आप कभी भी एलजी का एसी इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो होल किया जाता है उसका होल किस लेंथ पे किया जाता है तो आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है कि आपका क्लैंप लग चुका है और इसका जो एलजी का जो होल का जो डिस्टेंस रहता है आप यहाँ पे सामने में देख सकते हैं। कभी भी अगर आप करेंगे तो इसका जो लेंथ है ना यहाँ पे देखिएगा। हाय गाइस, अगर आप एलजी का डुअल इन्वर्टर एसी लेते हैं तो उसको इंस्टॉल किस तरीके से किया जाता है तो आप इस हमारे वीडियो को देखिए, आपको इसमें पूरा जानकारी दिया जाएगा कि जो एलजी का जो डुअल इन्वर्टर एसी जो इंस्टॉल होता है उसको किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कस्टमर के घर आए हुए और सबसे पहले यहाँ पे अभी हम लोगों ने एसी को अनबॉक्सिंग किया है, इंडोर यूनिट को, और इसके बाद में एसी को कहाँ पे इंस्टॉल करना है वो चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं कि और वहाँ पे जिस रूम में हम लोग को लगाना है वहाँ पे हम चल के आप लोग को दिखाते हैं। और इस वीडियो को आप हमारा पूरा देखिए कि इसका जो शुरू से लेकर लास्ट तक का जो इसका प्रोसेस होता है उसका प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है। और एलजी का जो डुअल इन्वर्टर एसी होता है ना, इसके साथ में जो सामान देता है इसमें कुछ अदर एसी से हट करके थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा सामान इसमें देता है, जैसे हो गया टेप वगैरह हो गया, अदर एसी में नहीं देता है। तो इसमें क्या होता है कि टेप वगैरह जो पाइप में जो होल होता है ना वो टेप एलजी में वो देता है, अदर एसी में नहीं देता है। और बाकी जो सेम रहता है आपका जो पाइप रहता है, वायर रहता है और रिमोट रहता है, वो सारा सब कुछ बस रहता है। और इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा जो रहता है वो सिर्फ टेप रहता है जो टेप देता है। ठीक है, हम लोग को जहाँ पे सेटअप करना है सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए ये वाला आपका रूम का एरिया है और जो हम लोग को एसी को लगाना है वहाँ पे सामने में उस जगह में लगाना है, इसलिए वहाँ पे लगाना है कि डायरेक्ट जो इसका रूम का जो हवा रहेगा उस साइड भी एक रूम है, उस साइड इसका हवा जाने वाला है। ठीक है, और इसका जो एसी का सारा सिस्टम है वो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। इसका जो होल का जो डिफरेंस रहता है हर एसी का अलग अलग रहता है, तो इसका जो होल का डिफरेंस रहता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो डिस्टेंस है काफ़ी इसका कम है, जो अदर एसी का रहता है सबका डिस्टेंस अलग अलग रहता है। तो आपको इसी में क्या करना है कि इसका जो होल का जो डिस्टेंस रहता है यहाँ पे इंची टेप से आपको नाप लेना होगा, और इसका जो डिस्टेंस है बहुत एकदम कम है, और इसको कभी भी अगर आपको करना होगा तो एकदम बारीकी से आपको करना होगा जो आपका 2 इंची में यहाँ तक आएगा। ठीक है ना, तो ये सबसे पहला जो इसका ऑप्शन है ये आपको बढ़िया से कर लेना होगा। तो गाइस, अगर आपको इंडोर का जो स्टैंड होता है अगर उसको कभी भी अगर आपको लगाना होगा तो उसका जो वाटर लेवल रहता है आप यहाँ पे सामने में देख सकते हैं, वाटर लेवल से ही आप इसको यूज़ करेंगे ताकि जो इसका जो लेवल होगा वो एकदम बराबर आपका सीधा होगा। और जो सबसे जो एकदम ज़्यादा एकदम ज़रूरी होता है यहाँ पे देखिए ये इसका जो एसी का जो होल होता है ना, तो यहाँ पे आपको बढ़िया से एक लाइन आपको नीचे के साइड से यहाँ से एक आपको ले लेना होगा। ठीक है ना, और जो भी होल होगा आपको ये लाइन के ऊपर से होगा, तो इसका जितना डिस्टेंस रहेगा यहाँ से आपको नाप लेना होगा, 2 इंची आएगा 3 इंची आएगा जो भी होगा, और ये लाइन के ऊपर से ही आपको होल करना होगा ताकि जो इसका होल होगा और जो इसका पाइप जो जाएगा एकदम बराबर एकदम सीधे आपका डायरेक्ट वो बाहर में एकदम निकल जाएगा। अगर आपको एसी का होल अगर आपको करना होगा तो आप कोर बिट सही करेंगे ताकि जो उसका होल होगा एकदम बराबर होगा। कोर बिट देखिए किस टाइप का रहता है, कोर बिट यहाँ पे आप सामने में देख सकते हैं, ये कुछ इस टाइप का एकदम गोल से रहेगा, जो पाइप का जो एकदम लेंथ से एकदम बराबर आपका एकदम गोल होल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको कभी भी एलजी का अगर जो एलजी डुअल इन्वर्टर एसी का जो होल होता है उसको होल कितना डिस्टेंस में किया जाता है और किस तरीके से होल किया जाता है आपको हम दिखाते हैं कि अगर आप कभी भी एलजी का एसी इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो होल किया जाता है उसका होल किस लेंथ पे किया जाता है तो आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है कि आपका क्लैंप लग चुका है और इसका जो एलजी का जो होल का जो डिस्टेंस रहता है आप यहाँ पे सामने में देख सकते हैं। कभी भी अगर आप करेंगे तो इसका जो लेंथ है ना यहाँ पे देखिएगा, ये लेंथ से आपको एक तो निशान आपको लगा लेना होगा और जस्ट आपको इसी निशान के ऊपर में आपको होल करना होगा। और ये क्या है कि बहुत कोई यहाँ पे मार्क मार देता है, ठीक है ना, इस जगह पे ये वाला जो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यू टाइप का बना हुआ है, यहाँ से कोई मार्क करता है तो एसी को बैठाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। तो आप कभी भी मार्क करेंगे इसके लेंथ के हिसाब से आप यहाँ पे मार्क करेंगे ताकि जो एसी आपका रहेगा वो एकदम बराबर आपका होल जो होल के अंदर में पाइप आपका चला जाएगा और एसी क्या है कि ये क्लैंप के ऊपर में एकदम आराम से फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप जब भी होल करेंगे तो इसी लेंथ के हिसाब से आप होल करेंगे ताकि जो ये वाला जो पाइप रहेगा एकदम बराबर आपका डायरेक्ट होल के अंदर में चला जाएगा। मजा आ रहा ना, ये कैसे हो गया है। पहले सबसे पहले हम लोग को वायर को अंदर में डाल देना पड़ता है, फिर उसके बाद में और जो इसको हैंग करने का जो तरीका होता है वो सबसे पहले क्या है तो तार को अंदर में डाल देंगे, फिर ऐसे आपको ऐसे उठा लेना होगा। ठीक है, देखिए इसको इसी तरीके से इसके अंदर में मुँह आपको डाल देना होगा और ये आराम से आपको चला जाएगा। वायर और ये वाला जो वायर है इसको बाहर से हम लोग बढ़िया से टान लेंगे ताकि इधर से जाना पॉसिबल है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है अंदर में, तो बाहर से जाकर के तार को टान देंगे तो ये एकदम आराम से ये आपका तार आपका बाहर के साइड निकल जाएगा। और ऐसे क्या है कि आप देखिए एकदम आराम से यहाँ पे लॉक हो चुका है। और जो होल का जो मैंने आप लोगों को डिस्टेंस बताया था एकदम सेम उसी डिस्टेंस में अगर आप होल करते हैं तो आपका जो एसी है एलजी का उसको बैठाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो आप इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए एकदम ये एसी जो एलजी का डुअल इन्वर्टर एसी का ये देखिए एकदम आराम से एकदम हैंग हो चुका है, ज़्यादा एकदम दिक्कत भी नहीं हुआ है। कभी भी अगर आपको इसको होल करना होगा तो जो लेंथ मैंने आपको बताया था इसी का सेंटर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सेंटर है ना इसी सेंटर से आपको होल करना होगा ताकि ये जो एसी रहेगा एकदम बराबर आपका एकदम बैठ जाएगा, ना ड्रेन का प्रॉब्लम होगा, कभी कोई चीज़ का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो गाइस, आउटडोर का हम लोग को जहाँ पे लगाना है छत के ऊपर में हम लोग आ चुके हैं और सबसे पहले हम आपको जो आउटडोर यूनिट होता है उसको अभी हम लोगों ने अनबॉक्सिंग कर दिया है। और अनबॉक्सिंग करने में कुछ ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, बस बॉक्स रहता है उसको खोलना पड़ता है। ठीक है ना, और इसके साथ में 2 पाइप रहता है, एक वायर देता है। और जहाँ पे आउटडोर को हम लोग को सेट करना है यहाँ पे पहले सेट करना होगा, ये जो जगह है ना पाइप का जो लेंथ आएगा जितना आएगा उसी के हिसाब से यहाँ पे हम लोग को सेट कर देना होगा।
क्या है ना कि आउटडोर का जो स्टैंड होता है उसको हम लोग को स्टैंड के ऊपर में ही आउटडोर यूनिट को यहाँ पे सामने में देख सकते हैं, इसी को हम लोग को स्टैंड के ऊपर में आउटडोर को रखना है। और आउटडोर को जहाँ पे सेट करना है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी हम लोगों ने यहाँ पे सेट करें। और सबसे पहले क्या है कि इसमें एक स्टैंड अभी हम लोग लगाएंगे और इसका 6 फास्टनर आता है, जिसमें 3 इस साइड रहेगा, 3 आपका इस साइड रहेगा, ताकि पूरा एकदम मजबूती के साथ में पूरा स्टैंड एकदम पूरा लॉक हो जाए। तो फास्टनर देखिए कुछ इस तरीके का रहता है यहाँ पे। उसको मारने के बाद में क्या है कि उसको बढ़िया से रिंच के जरिए से उसको बढ़िया से हम लोग टाइट कर देंगे, ताकि वो दीवार में एकदम पकड़ लेगा। उसके बाद में क्या है ना, एक स्टैंड लगाने के बाद में देखिए ये वाला एक स्टैंड जो होता है ना, इसको लगाने के बाद में अगर दूसरा स्टैंड अगर आपको लगाना होगा तो आपको इसमें कुछ नहीं करना होगा, जो हम आपको अधिकतर वीडियो में बताते हैं कि यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस रहता है ना, यहाँ देखिए इसका जो एक यहाँ पे गैप दिया हुआ है, स्टैंड का एक गैप यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको इंची टेप से यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको नाप लेना होगा, ठीक है ना। इसका जो डिस्टेंस रहेगा नाप करके, और ये वाला जो स्टैंड यहाँ पे लगा हुआ है ये देखिए, तो इसका जो साइज है 20 से, ये वाला जो होल है ना, इसका 20 से आपका ले लेना होगा लेंथ, जितना इंची आएगा यहाँ पे आपको मार्क कर लेना होगा। और यहाँ से एक तो आपको सीधा एकदम मार्क बढ़िया से आपको कर लेना होगा, ताकि जो एसी लगेगा वो एकदम बिल्कुल एकदम सीधा लगेगा, ठीक है ना। ये देखिए जो आउटडोर यूनिट है वो सेट हो चुका है, और सेट किस तरीके से हम लोगों ने किया है वो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि उसका जो लेंथ होता है जो एकदम बराबर होता है, सीधा होता है एकदम। देखिए अगर आप उसको बढ़िया से नाप करके लगाते हैं तो आपका जो मशीन आप मतलब सेट करेंगे वो एकदम बढ़िया से एकदम अच्छा तरीके से सेट हो जाएगा। ये देखिए एकदम बराबर एकदम सीधा एकदम लग गया है, ये देखिए। और इसका जो यहाँ पे देखिए ये जो टाइट किया जाता है यहाँ पे देखिए नट बल्टू से, ये इसमें बढ़िया से एकदम टाइट हो जाएगा। जो चारों साइड में एकदम दिया हुआ रहता है, इस साइड भी दिया हुआ रहता है, उस साइड भी देख सकते हैं आप। देखिए चारों साइड में क्या है कि ये नट बल्टू पे एकदम आराम से टाइट हो जाएगा, जो आपका आनी तूफान से या फिर किसी वजह से ये गिरेगा नहीं। और बाहर में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा धूप है। और इसके बाद का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है पाइप कनेक्शन। तो जो पाइप जो कनेक्शन होता है उसको जो अधिकतर हर एसी का जो रहता है उसका जो बोले तो घाट जो बना हुआ रहता है, उसका फ्लेयरिंग जो बना हुआ रहता है, उसको बढ़िया से बढ़िया आपको पाइप में बढ़िया से एकदम कनेक्शन करके उसको टाइट करना पड़ता है। और जो एकदम सबसे ज़्यादा एकदम जो एकदम ज़रूरी होता है LG का एसी में इंस्टॉल करने के बाद का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है गैस होता है और एक वैक्यूम होता है। तो वैक्यूम क्या होता है कि गैस खोलने से पहले वैक्यूम किया जाता है, और वैक्यूम क्या है कि हम लोग अधिकतर कहीं कहीं सेल्फ वैक्यूम करते हैं, और वैक्यूम मशीन रहने के बाद में अगर ऊपर से ऑर्डर आता है तो हम लोग को करना पड़ता है। बट इसमें क्या है कि अभी हम लोग इसमें वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने के बाद में इसका जो आपका गैस जो रनिंग होता है उसका जो लीकेज होता है उसको चेक करना पड़ता है। तो सारा इसका प्रोसेस करने के बाद में हम आपको बताएंगे कि जो वैक्यूम भी जो किया जाता है वो कितना देर का किया जाता है, आपको आधा घंटा करना है कि 10 मिनट करना है, और जो गैस होता है उसको ओपन करके उसका जो लीकेज होता है उसको किस तरीके से चेक किया जाता है वो भी हम आपको लास्ट में इस वीडियो में बताने वाले हैं। एसी का अगर पाइप का कनेक्शन करना होगा तो यहाँ पे देखिए इसका जो ना बल्ब का जो थ्रेड यहाँ पे बना हुआ रहता है, तो इसी टाइप का कंपनी क्या है ना कि बना करके पहले से दे देते हैं। आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंजेस्टेड पड़ रहा है। ये देखिए ये जो थ्रेड रहता है ना यहाँ पे फ्लेयरिंग देखिए यहाँ पे बना हुआ, और इसी में क्या है ना कि कंपनी एकदम इसी का साइज का एकदम बनाता है, और इसमें कभी भी लगाएंगे तो एकदम साइज का यहाँ पे बैठा देंगे, और बैठाने के बाद में 9 नट जो है ये वाला जो नट है ना इसके ऊपर में एकदम आराम से बैठ जाएगा। और जब भी इसको टाइट करेंगे ना तो ज़्यादा एकदम हुमच का टाइट आपको नहीं करना, एकदम बैलेंस के हिसाब से टाइट करना है कि एकदम टाइट हो गया। तो इसी तरीके से नट का जो इसका रहता है पाइप का जो कनेक्शन रहता है यहाँ पे किया जाता है। और जो अंदर का साइड है यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे देखिए सामने में वहाँ पे कनेक्शन हो चुका है, और वहाँ से कनेक्शन करने के बाद में यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, और उसके बाद में आगे का जो प्रोसेस है वो हम आप लोग को बताते हैं। तो गाइस जो सबसे ज़्यादा एकदम ज़रूरी होता है एसी इंस्टॉल करने के बाद में LG का डुअल इन्वर्टर एसी, तो सारा इंस्टॉल करने के बाद में जो सबसे ज़्यादा एकदम ज़रूरी होता है वो होता है वैक्यूम। वैक्यूम करने के बाद में जो इसका गैस लीकेज होता है उसको भी किस तरीके से किया जाता है, और वैक्यूम अगर आपको किस तरीके से करना है वो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका एकदम डायरेक्ट है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ रहता है, यहाँ पे आपको इसका ये वाला जो कैप रहता है ना, ये कैप आपको खोल करके यहाँ पे तो पाइप आपको बढ़िया से लगा लेना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लगाने के बाद में वैक्यूम है, वैक्यूम को कम से कम अगर कभी भी अगर आपको करना होगा तो आप 45 से 40 मिनट तक आप करेंगे, बाकी उसका जितना आपका एयर होगा वो सारा आपका एयर निकल जाएगा। और इसमें क्या होता है ना कि हम लोग डायरेक्ट इसको सेल्फ वैक्यूम करते हैं, और कहीं कहीं डायरेक्ट अगर ऊपर से मेल आता है हम लोग के पास में तो हम लोग को वैक्यूम करना पड़ता है। बट हम लोग क्या है कि सेल्फ वैक्यूम कर करके गर्मी में काम का जो प्रेशर रहता है काफ़ी ज़्यादा रहता है, वैक्यूम करने का टाइम नहीं रहता है। तो बट अभी क्या है ना कि अभी हम लोग को ऊपर से कॉल आया था, तो जिसकी वजह से हम लोग को वैक्यूम करना पड़ा। तो वैक्यूम यहाँ पे हम लोग है 40 से 45 मिनट हम लोग यहाँ पे वैक्यूम कर देंगे, ठीक है ना। वैक्यूम करने के बाद में और इसका जो गैस का जो प्रोसेस होगा, गैस उसको किस तरीके से उसका जो लीकेज होता है, लीकेज उसको चेक किया जाता है, वो उसके बाद में हम आप लोग को बताते हैं। तो गैस कभी भी अगर आपको चेक करना होगा तो आप इसको किस तरीके से चेक करेंगे। सबसे पहले आपको इस टाइप का लिक्विड आपको बना लेना होगा, सरफ का या शैम्पू का या फिर किसी भी चीज़ का आपको इस टाइप का लिक्विड बनाना होगा। इस टाइप का लिक्विड बनाने के बाद में यहाँ पे देखिए 2 कैप यहाँ पे लगा हुआ रहता है। जो कैप किस तरीके का रहता है वो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे इस टाइप का कैप रहता है। ये कैप को क्या है कि आपको बढ़िया से खोल लेना होगा यहाँ पे स्लाइड के जरिए से। और ये एलेंकी का आपका देखिए यहाँ पे साइज रहता है, साइज एलेंकी का आपका 3 नंबर का रहता है। LG का जो एसी रहता है ये एलेंकी देखिए इस टाइप का लगता है, ठीक है ना। तो इसको क्या है कि कभी भी अगर आपको खोलना होगा तो बढ़िया से इसमें आपको डाल देना होगा, और लीकेज अगर कभी भी अगर आपको चेक करना होगा तो एक बार तो इसको ओपन करेंगे, खोलिए तो इसको खोल करके बंद कर देंगे, ठीक है ना। बंद करने के बाद में यहाँ पे लिक्विड आप उठाएंगे और ये दोनों पाइप
को आपको बढ़िया से एकदम चेक कर लेना होगा। ये एकदम जो पाइप का जो एकदम राउंड रहेगा चारों साइड में आपको बढ़िया से चेक करना होगा। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ भी चेक कर लेना होगा और यहाँ पे चेक करने के बाद में इसका जो आपका नीचे से जो ये वाला टाइट हुआ है ना, वहाँ पर भी आपको बढ़िया से चेक कर लेना होगा कि ताकि जो इसका लीकेज रहेगा वो आपको मालूम चल जाएगा। और लीकेज होने के बाद में अगर लीकेज नहीं रहेगा तो बढ़िया से आपको दोनों वाल्व को बढ़िया से एकदम खोल देना होगा। तो इसका जो प्रोसेस रहता है सेम एकदम इसी तरीके से रहता है। अगर आप इस तरीके से वर्क करते हैं तो आपका जो एसी है ये जो इसका जो कूलिंग रहेगा, कूलिंग में कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है, बट क्या है कि बढ़िया से एसी आपका वर्क अपना जगह पे बढ़िया से करेगा। अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और इसी टाइप का वीडियो सारा एसी से रिलेटेड सारा हमारा चैनल पे अपलोड होते रहता है। आप लोग हमारा चैनल पे आकर के आप लोग देख सकते हैं। और इस वीडियो के लिए कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आप लोगों का क्या है कि एसी का जो सारा प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस हो चुका है और इसको हम लोगों ने जो स्मार्ट वर्क जो अभी हम लोगों ने किया है वो किस तरीके से किया है वो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं। इसका जो फिनिशिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है कि आपका आउटडोर यूनिट यहाँ पे लग चुका है और इसका जो पाइपिंग आया है वो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं। थोड़ा से साइड क्या है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था। यहाँ पे देखिए, ये क्या है कि आराम से डायरेक्ट वहाँ से, और इसमें क्या है ना, कभी भी अगर आपको करना होगा तो बढ़िया से आपको पुट्टी वहाँ पे लगा देना होगा होल के पास में। ये देखिए, यहाँ से डायरेक्ट आकर के आपका एसी में यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। नहीं घर में ही है, वो कोई एसी इंस्टॉल कर रहे हैं हम लोग।